नमस्कार। कहते हैं नाम में क्या रखा है, बात सच भी है, लेकिन जब बात सियासत की हो तो नाम के काफी मायने हो जाते हैं, खासतौर से अगर उसके सियासी फायदे मिलने हों। यूपी की राजनीति में एक बार फिर नाम पर बवाल शुरू हो गया है। अंबेडकर और मुगल सराय जंक्शन का नाम बदलने के बाद अब इलाहाबाद की बारी है। माना यह जा रहा है कि बीजेपी ने कुंभ से पहले इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज करने की तैयारी भी पूरी कर ली है। कभी भी फरमान जारी हो सकता है। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने खुलेआम इसका संकेत भी दे दिया है, लेकिन विपक्ष बौखला उठा है। तो इलाहाबाद या प्रयाग, कहां होगा अगला कुंभ? आज का इवनिंग एजेंडा करेंगे बात दोनों पक्षों से। हमारे साथ जुड़े हैं तमाम मेहमान, मगर सबसे पहले ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद से नाम बदलने का सिलसिला जारी है। इस कड़ी में अब इलाहाबाद का नाम जुड़ गया है। इलाहाबाद को प्रयागराज कहकर बुलाया जाएगा। 2019 में होने वाले कुंभ से पहले इलाहाबाद का नाम बदल दिया जाएगा। संगम नगरी को नया नाम देने के लिए यूपी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने राज्यपाल से गुजारिश की है। प्रयाग एक पुराना नाम है। आपने मुगल जब आए थे तो इलाहाबाद करा था, तो फिर उसका नाम अल्लाहाबाद कर दिया था। तो एक पुराना नाम है, उसकी सांस्कृतिक धरोहर है। सबकी इच्छा भी है कि प्रयाग होना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने जन भावनाओं से जुड़ते हुए और जनप्रतिनिधि होते हुए ये सुझाव रखा है। इससे पहले बीजेपी कई बार नाम बदलने का संकेत देती रही है। अब खबर तो ये भी आ रही है कि जल्द ही योगी सरकार इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज करने का बाकायदा फरमान जारी करने वाली है। हमें लगता है कि विपक्ष इसलिए परेशान है कि कुछ अच्छे काम हो रहे हैं। आप देखिए, बहुत से जगहों को लेकर जो नाम बदले गए, अभी अगर आप सवाल उठाना शुरू करेंगे तो सपा और बसपा के लोगों के पास जवाब नहीं मिलेंगे कि उन्होंने किन किन लोगों के नाम पे नाम रखे हैं। पर हम तो जो परंपराएं रही हैं, जिसके नाम पर भारत जाना जाता रहा है, प्रयाग जाना जाता रहा है, उस नाम को लेकर मांग कर मुझे लगता है कि बहुत ही सकारात्मक है। लेकिन नाम बदलने की बात से खफा विपक्ष पूछ रहा है कि क्या इससे सूबे की बदहाली दूर होगी? सालों से चलन में रहे इलाहाबाद के नाम को अचानक बदलने के पीछे आखिर सरकार की मंशा क्या है? ये जो प्रयागराज नाम बदला जा रहा है इलाहाबाद का, तो प्रयाग तो ऑलरेडी है, प्रयाग स्टेशन भी है, सारी चीज़ें हैं। अब ये दिन भर खाली नाम ही बदलते रहेंगे। अभी मुगल सराय का नाम बदले हैं, अब इलाहाबाद का नाम बदल रहे हैं, और जो सिद्धार्थनाथ जी को करना है वो तो कर नहीं रहे हैं। अपनी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको कम से कम सुधारें, जो दुनिया भर की बीमारियाँ उस पर कंट्रोल करें। जिस तरह से डॉक्टर जो है अस्पतालों में नहीं बैठते हैं उसको देखें, इस पर ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा है। जनहित के काम ये हैं। ये सच है कि 16वीं सदी से पहले तक इलाहाबाद को प्रयाग के नाम से ही जाना जाता था। मुगल बादशाह अकबर ने 16वीं शताब्दी के दौरान प्रयाग के आसपास के इलाके को जोड़कर एक सूबा बनाया और इसका नाम इलाहाबाद रखा। इस सूबे पर शासन के लिए संगम से कुछ ही दूरी पर यमुना किनारे एक किला भी बनवाया। इसी के बाद से ये इलाका इलाहाबाद कहलाया। हालांकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इलाहाबाद को प्रयाग यानी कि संगम से अलग रखा गया था। एक खास बात यह है कि योगी सीएम बनने के बाद 4 बार इलाहाबाद गए हैं और यहां उन्होंने अपने संबोधन में चारों बार इसे प्रयागराज ही कहा है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की अगुवाई में संतों के एक समूह ने भी मुख्यमंत्री योगी से नाम बदलने की मांग की थी। इससे पहले बीजेपी सरकार मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर चुकी है। संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर का नाम बदलकर आम्बेडकर किया गया और उसके नाम में उनके पिता का नाम रामजी भी जोड़ा गया। तभी विपक्ष ने बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा था कि दरअसल बीजेपी 2019 का अपना सियासी एजेंडा सेट कर रही है। अब इलाहाबाद का नाम बदलने को लेकर एक बार फिर सियासी घमासान शुरू हो गया है। न्यूज़ 18 के लिए इलाहाबाद से सर्वेश दुबे की रिपोर्ट। दरअसल उत्तर प्रदेश में नाम की राजनीति हमेशा होती रही है। एसपी बीएसपी की भी सरकारें जब आती जाती रही हैं तो कई जिलों के नाम बार बार बदले गए हैं। ये नाम और प्रतीकों की राजनीति पर इतना जोर क्यों देने की जरूरत पड़ती है हमारी सरकारों पार्टियों को? यहां पर क्या काम में कमी रहती है इसलिए नाम की बूती राजनीति होती है? यह भी सवाल है। मेरे साथ है समीर सिंह,
बीजेपी के प्रवक्ता लखनऊ से जुड़े हुए हैं, सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अशोक सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं और महंत नरेंद्र गिरी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, अध्यक्ष अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के। स्वागत है आप सबका। तो समीर सिंह जी, आप लोग तो एक अलग लकीर खींचने जा रहे थे अपने काम के बूते, लेकिन आप लोग भी नाम की राजनीति से बच नहीं पाए। यह सिलसिला जारी है। क्यों जरूरत पड़ी थी अब अचानक इलाहाबाद के नाम को बदलने की? बोलना भाई साहब आपको। समीर जी, आप नहीं बच पाए नाम की राजनीति से? अजय जी जी बताइए। अजय जी, इलाहाबाद के नाम के परिवर्तन के पीछे कोई राजनीति नहीं है। नंबर एक चीज, इलाहाबाद का नाम सदियों पहले प्राचीन काल में प्रयाग था। राजनीति नहीं है तो बीच के अंदर जो मुगल काल में, देखिए राजनीति नहीं है, शुद्ध रूप से हम अपनी पुरानी इतिहास और पुरानी परंपरा को प्रभावी और जीवंत बनाना चाहते हैं। प्रयाग वर्षों पहले प्राचीन काल में, महाभारत काल में, रामायण काल में उसका नाम प्रयाग ही था। 1583 में देश के अंदर आज भी प्रयाग ही उसका नाम है। का आक्रमण होता है, बाबर का आधिपत्य होता है। अकबर और बाबर के आधिपत्य के साथ ही वहां का नाम परिवर्तन शुरू होता, और अकबर के जमाने में इलाहाबाद नहीं बल्कि अल्लाहाबाद कहा जाता है, और वो अल्लाहाबाद बाद में अपभ्रंश में इलाहाबाद। समर जी, आपको इतिहास आपने जरूर पढ़ी होगी इसके इलाहाबाद के बारे में। आप हम मेरे साथ चर्चा करने आए हैं। इलाहाबाद, प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद नहीं किया गया था। प्रयाग जहां गंगा में कोई नदी आकर मिलती है, वो कर्णप्रयाग हो या यहां प्रयागराज हो या सोन प्रयाग हो, हर जगह तो प्रयाग तब भी था, आज भी है। इलाहाबाद एक अलग सूबा बनाया था अकबर ने, उसका नाम इलाहाबाद रखा था। नहीं 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 नहीं, आज आप दोनों को मिलाकर के राजनीति कर रहे हैं। अजय जी, इसमें नहीं, इसमें मेरा इतना जरूर कहना है, नहीं, कोई राजनीति नहीं हो रही है। देश के अंदर बरसों से जो देश के अंदर मुगलों का शासन रहा, बरसों तक जो अंग्रेजों का शासन रहा, उसमें देश के पौराणिक और सांस्कृतिक महत्व के साथ जो खिलवाड़ किया गया आजाद भारत के बाद, तो पिछले तो बहुत सारे आपको बदलाव करने होंगे। सुनील सिंह साजन, समर्थन दिया, समर्थन के खिलाफ जो खिलवाड़ अब तक होता रहा देश की संस्कृति और प्रयागराज उसका मूल के साथ था, हम उसको ठीक करने चली है सरकार। क्या आप लोग नहीं चाहते क्या कि हमारी संस्कृति अपनी राह पर आए? नहीं, देखिए, हम लोग तो चाहते हैं कि हमारी संस्कृति बची रहे, हमारी सभ्यता जो है वो बचे रहें, हमारे संस्कार जो हैं वो बचे रहें। और मैं एक चीज पूछना चाहता हूं अजय जी, आखिर कौन लोग चिट्ठी लिख रहे हैं कि नाम बदल दिया जाना चाहिए? अरे आप कैबिनेट में लाओ, आप सरकार में हैं, आप कैबिनेट में प्रस्ताव ले आओ। आज कैबिनेट थी, आज आप प्रस्ताव ले आते, कल नाम बदल जाता। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये लगातार 1 साल से महंत नरेंद्र गिरी जी हम लोगों के साथ जुड़े हैं। जो साधु संत हैं वो इस बात की मांग कर रहे हैं कि इसका नाम बदल दिया जाए। 1 साल से ये केवल साधु संतों को, नाम बदले कि नहीं बदले, देवी देवताओं आप ये बताइए, धोखा देकर के अपनी राजनीति कर रहे हैं। अरे मैं तो सहमत हूं कि आप बदल दो, हम कहां कह रहे हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि आपको चिट्ठी लिखने की क्या जरूरत है? आप सरकार में हैं, जितना समय आपने चिट्ठी लिखने में लगाया होगा, अरे उससे कम समय में प्रस्ताव ले आइए। अरे आप विपक्ष में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, आप एक दिन में बदल दीजिए, क्योंकि ये बदलना नहीं चाहते। समीर सिंह जी, इनकी नियत सुनील सिंह, इनको केवल राजनीति, हम कह रहे हैं प्रयाग आप बदल देंगे। आपको नाम बदलने से ज्यादा राजनीति में रुचि है, सियासत में रुचि है। सुनील सिंह साजन के आरोप में जवाब लूंगा आपसे, लेकिन अशोक जी के पास हूं, उससे पहले महंत नरेंद्र गिरी, आप लोग मांग करते रहे हैं, क्या वाकई आप हमें बताएंगे कि प्रयाग और इलाहाबाद में कोई कॉन्फ्लिक्ट है?
आप तो जानते होंगे कि प्रयाग जहां गंगा में कोई नदी मिलती है वो आज भी वहीं पर है और संगम वहीं है और वहीं उसका नाम प्रयागराज ही है। इलाहाबाद तो शहर है। अशोक जी, अजय जी मुझसे सवाल किया है जी। अजय जी, बड़ा सवाल उठता है कि सरकार की मंशा क्या है। 4.25 साल आदरणीय मोदी जी ने गुजार दिए मन की बात कहते कहते, और ये 12 महीने में अगर इनकी मंशा भी, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि सर मुगल शासन तो भाई पार्लियामेंट का नाम बदल दो, ताजमहल का नाम बदल दो, लाल किले का नाम बदल दो सारी चीजों को, अगर आपको लगता है कि ये गुलामी की प्रतीक है। सवाल इस बात का है कि उत्तर प्रदेश जल रहा है, न तो सड़क सुरक्षित है और न ही जेल सुरक्षित है। ये नाम बदलने में लगे राजनीतिक ध्यान बांटने के लिए इस तरह की सोचेबाजी। अगर ईमानदारी है, मैं सुनील साजन की बात का समर्थन करूंगा, अगर ईमानदारी है तो कैबिनेट में लाएं, मुख्यमंत्री के सामने रखें। उत्तर प्रदेश की जनता ने नाम बदलने के लिए आपको ये सवाल है नहीं दिया था। आज लगातार मंशा पर आपके ही बड़ा सवाल है से सवा महीने कि आपको नाम बदलने से ज्यादा उस पर जवाब आपका इंटरेस्ट इस बात में है कि सियासी फायदा इससे उठाया जाए। नहीं, मेरा अजय जी सीधा सवाल है, मेरा सीधा सवाल है कि मन की बात करते करते अब नाम बदलने में लग गए हैं। को राजनीति हमेशा हर चीज में दिखती है, ना जेल में सुरक्षित है। इसमें भी जवाब देना पड़ेगा उत्तर प्रदेश की सरकार को और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को। जवाब समीर सिंह। देखिए, कहीं कोई राजनीति नहीं है, और जहां तक कैबिनेट का सवाल है, नहीं, आप लाल किले का नाम बदलेंगे, आप पार्लियामेंट को बदलेंगे, जिस भी विषय पर बात आई है, ये भी गुलामी की बता। देखिए, अखाड़ा परिषद ने मांग किया है कि प्रयाग का नाम, इलाहाबाद का नाम प्रयाग करना चाहिए। स्वाभाविक रूप से इलाहाबाद मुगल शासन काल का दिया हुआ नाम है। दीने इलाही धर्म को जिसको चलाया था बाबर ने, कभी वहां एम्स बना दीजिए ना। बाबर ने, अकबर ने जिस दीने इलाही की बात कही थी, अपने धर्म के एक नए धर्म का प्रतिपाद किया था, उसी धर्म के नाम पर उसने इलाहाबाद को अल्लाहाबाद रखा था। आज तक ये देश का दुर्भाग्य है कि प्रयाग का नाम इलाहाबाद चल रहा है। मैंने बहुत मैं अपने इतिहासकारों से भी बात की जो आप कह रहे थे इलाही और इलाहाबाद के कोई संबंध है समीर सिंह साहब, ये नहीं है। लेकिन आप सवाल यही है कि आप क्या क्या बदलेंगे, क्या क्या बदलेंगे। इस देश का इतिहास तो साझा इतिहास है, उसको कहां कहां बदलेंगे। महंत नरेंद्र गिरी, महंत नरेंद्र गिरी जुड़ गए मेरे साथ, महंत जुड़ गए मेरे साथ। नरेंद्र गिरी जी, प्रयागराज तो प्रयागराज है ही, वो इलाहाबाद नहीं है। इलाहाबाद की सीमा खत्म हो जाती है संगम के बाहर ही। ये तब भी था, अकबर के वक्त भी और आज भी है। क्यों बदलने की जरूरत है? अब कांग्रेस का नाता रहा है अजय बाबू के अंदर, अगर कहीं है तो इलाहाबाद जी। पंडित जवाहर। हेलो जी जी, बताएं बताएं महंत जी। अजय बाबू, गलत राय मत दीजिए। इलाहाबाद और प्रयाग अलग नहीं है, प्रयाग से जुड़ा हुआ इलाहाबाद था पहले। ये नाम आज मैं दिन भर इतिहासकारों से ही बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं भी कर रहा हूँ। प्रयाग, देखिए, प्रयागराज हमारा मूल नाम है और हमें किसी राजनीति नहीं पढ़ना है, लेकिन हम लोगों ने ये मांग की है कि जो हमारा मूल स्वरूप था कुंभ का, हमेशा हम लोग आज भी कुंभ लिखते हैं तो लिखते हैं 2019 कुंभ मेला प्रयाग, हम लोग इलाहाबाद लिखते भी नहीं है। और एक जानकारी और आपको देते हैं आपको कि इसका कोई विरोध कर भी नहीं रहा है, विपक्ष भी विरोध नहीं कर रहा है। आदरणीय सुनील साजन ने कहा कि हम लोग विरोध क्या कर रहे हैं, आप कर दीजिए। मैं आप बताऊं आपको, हम लोगों ने ये लिखित मांग की थी माननीय योगी जी से, इसके पहले पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से भी की थी हम लोगों ने। जब हम लोग एक प्रतिनिधिमंडल मिला था, हम लोगों ने मांग की थी, पहले मांग की थी, और उन्होंने कहा था कि महाराज हम इसको। महंत नरेंद्र गिरी, आप भी इस बात से सहमत होंगे कि न विपक्ष विरोध कर रहा है, आप मांग कर रहे हैं, सरकार समर्थन कर रही है, लेकिन नाम बदले नहीं जा रहे हैं, केवल बातें हो रही है। यहीं पर राजनीति है सारी। यही तो आश्चर्य मेरा है कि नाम अब तक बदल देना चाहिए था, क्यों नहीं बदला गया, ये आश्चर्य है। अभी दिलचस्पी दोबारा बदलने में नहीं, आपको भी लगता है कि दिलचस्पी नाम को बदलने में नहीं, बल्कि इसको सियासी एजेंडा बनाने में है। अब
देखिए उसका फायदा उसकी पीछे में हम साधु महात्मा है उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन मैं यही जानता हूं कि अभी हम लोग एक बार दोबारा अखाड़ा परिषद का पूरा प्रतिनिधिमंडल दोबारा मिलने जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी से, और ये कहेगा कि ये तत्काल कर दिया जाए। कुंभ मेला आ रहा है, अभी हम लोग आप विश्वास रखें, जहां तक इलाहाबाद की बात रही, आप कहीं बाहर जाएंगे, अगर आप इलाहाबाद कहेंगे तो नहीं जान पाएंगे। अगर आप कहेंगे मैं प्रयाग से आया हूँ तो लोग जान जाएंगे हाँ प्रयाग से आए हैं। इतना महत्व प्रयाग का है। और प्रयाग और इलाहाबाद अलग नहीं है। अगर आप ये कह रहे हैं कि प्रयाग का नाम ये इलाहाबाद अलग था, प्रयाग अलग था, उस समय होगा जब मुगलों का राज्य होगा, अलग बात है। आज भी प्रयाग का नाम प्रयाग ही हो जाए तो अच्छी बात इसलिए है कि हम लोग चाहते हैं कि लिखा पढ़ी हो जाए। ठीक है, ठीक है। आप जो कह रहे हैं और आपकी जो आस्था है उसके हिसाब से ये अपने आप में सही हो, लेकिन जो बीजेपी कर रही है समीर सिंह साहब वो सही है क्या? आप नाम बदलने से ज्यादा राजनीति करते नजर आ रहे हैं। और वाकई जेल से लेकर सड़क तक कोई महफूज नहीं है। दारोगा का पिस्तौल छीनकर कोई भाग जाता है, जेल के भीतर हत्या हो जाती है, वो मामले महत्वपूर्ण न होकर के ये मामले इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? इस पर अजय जी, ठीक बात अजय जी, हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। अखाड़ा प्रतिशत का प्रस्ताव है, उस पर वैधानिक कार्रवाई चल रही है, सरकार उस पर निर्णय करेगी। और जैसा आपने कहा है कि कुंभ आया है, कुंभ की तैयारी में सरकार लगी है, अच्छे प्रकार से देश के अंदर एक ऐतिहासिक कुंभ होगा इस बार का इलाहाबाद का, और प्रयाग नाम रखा जाएगा। हम भी सहमत है, विपक्ष भी सहमत है, साधु संतों की मांग है। हम स्वाभाविक रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी उनका सम्मान करते हैं, उनकी बातों पर गौर करते हैं और हम इस काम को पूरा करेंगे। लेकिन जो वैधानिक कार्रवाई है उस वैधानिक कार्रवाई को पूरा करते हुए हम इनकी मांगों को पूरा करेंगे। ये मैं आज आपके चैनल पर इस बात को आश्वस्त करना चाहता हूं। तो हमें वो लिस्ट भी बता देंगे क्या कि कहां कहां का नाम अब बदलने वाले हैं आने वाले दिनों में? क्योंकि आपके तर्क के हिसाब से संस्कृति से छेड़छाड़ जहां जहां हुई अब उसको आप ठीक कर देंगे, तो फिर तो कहां कहां बदलाव ये आएगा? देखिए, मेरा लाल किले से झंडा फहराएंगे है नहीं है, सत्ता में रहेंगे नहीं रहेंगे, अलग पार्लियामेंट बनाएंगे। हम देश के ऐतिहासिक चीजों से इलाहाबाद का संबंध, प्रयाग का संबंध, सिर्फ आप धार्मिक मत निकालिए, देश के आजादी में भी उसका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। असहयोग आंदोलन इलाहाबाद से चला है। हमारे देश के एक महापुरुष ने वहां अंतिम गोली अपने सीने में दाग के देश के सामने एक मिसाल पे ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये इतिहास में दर्ज है और सबको मालूम है। ये दोनों मुद्दे बिल्कुल अलग हैं। धार्मिक नगरी को हम कतई अशोक जी, गौरव को अशोक जी, दरअसल ये राजनीति नहीं, ये आज नई बात नहीं है। सुनील सिंह साजन यहां बैठे हैं और सुनील सिंह साजन की सरकार जब रही है पीछे, उसने भी बहुत सारे नाम बदले हैं। उसके पहले बीएसपी की सरकारें रही हैं, तब भी नाम बदले गए हैं। ये नाम की राजनीति की जरूरत क्यों पड़ती है सरकारों को? क्योंकि काम छोटा होता है। नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर अजय जी, बड़ा सवाल है अजय जी कि बनारस का टोक्यो बन गया, शिक्षा मित्रों से जो वायदे किए क्या उनके साथ क्या हो? इतना बड़ा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा मैंडेट उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया, इसलिए नहीं दिया था कि दरोगा की पिस्तौल छीन के अपराधी भाग जाए, जेल में हत्या हो जाए, पत्रकार को मार दिया जाए, महिलाओं के बलात्कार हो जाए। ये पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां उत्तर प्रदेश की महिलाएं शाम को घर से निकलने में डरती है। ये नाम बदलने में लगे, देश का प्रधानमंत्री मन की बात कहने में लगे। आखिर हिंदुस्तान और प्रदेश की जनता को आप देख क्या रहे हो? सवाल इस बात का है, कानून व्यवस्था आप 15 दिन डीजीपी खोज के लाए थे, 15 दिन बाद उत्तर प्रदेश की जनता को डीजीपी मिला। आज लगातार ये जवाब देने पड़ेंगे आपको। आप अखाड़ा परिषद की बात सुन रहे हैं, अच्छी बात, एम्स बनाओ ना आप इलाहाबाद में, उसका नाम प्रयाग रखो। और प्रयाग स्टेशन तो पहले से है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है और इसके अलावा कुछ नहीं करती। कांग्रेस का सवाल इस बात का है कि आज उत्तर प्रदेश में जल रहा है, उस पर जवाब नहीं देगी। देखिए, मैं अशोक सिंह जी को आग्रह करना चाहूंगा कि अशोक जी का ध्यान दिलाना चाहते हैं। एम्स की बात कर रहे हैं, एम्स की बात कर रहे हैं, जहां सबसे जरूरी था एम्स पूर्वांचल के अंदर गोरखपुर में एम्स हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयास करके खुलवाया। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, रायबरेली के अंदर सोनिया गांधी जी का क्षेत्र इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है और पिछले 10 साल यूपीए की सरकार में रहे हैं। उस रायबरेली के एम्स को इन्होंने चलाया क्या? एम्स की बात करते हैं, एम्स की बात करते हैं आप, आपने रायबरेली का एम्स चलाया क्या? 10 सालों तक आपकी सरकार थी, आपने रायबरेली में एम्स नहीं बना पाया।
रायबरेली के अंदर का जो विकास है, अमेठी के अंदर का जो विकास है, वो ये दर्शाता है कि आप बच्चों की विकास नहीं, आप देश और उत्तर प्रदेश की विनाश की बात करते हैं। आप एक बात उसके बारे में भी बता दो। रही बात विकास की, तो जिन लोगों ने सरकारों के अंदर भ्रष्टाचार का मापदंड कायम किया, दिल्ली के अंदर 10 सालों तक देश की जनता भ्रष्टाचार से कराहती रही, उस भ्रष्टाचार को समर्थन देने वाले लोग आप कुछ कर नहीं पा रहे। उत्तर प्रदेश की सरकार जो लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर, विकास के सवाल पर, रोजगार के सवाल पर निरंतर काम कर रही, किसानों के सवाल पर काम हो रहा है, 36,000 करोड़ रुपए का कर्जा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने। आप बहुत अच्छा अगर काम कर रहे हैं तो काम बताइए ना, नाम बताने में क्यों लगे हुए हैं, नाम बदलने में क्यों लगे हुए हैं, ये नहीं समझ में आ रही है किसी को। सुनील सिंह साजन, वो अंबेडकर नगर से लेकर और संत कबीर नगर तक ये नाम कितनी बार बदले गए आपको भी मालूम होगा। ये सरकार भ्रष्टाचार चलाना है, आपको उत्तर प्रदेश का विकास नहीं दिख रहा। यूपी इसी नाम की और प्रतीक की राजनीति में फंसा हुआ है, इसीलिए यहां का विकास नहीं हो पाता है क्या? सुनील सिंह साजन, देखिए अजय जी, कभी कभी प्रतीक भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसीलिए हमने कहा कि अगर अखाड़ा परिषद की मांग है, साधु संतों की मांग है, आप प्रयाग कर दो। वाराणसी को हम लोग काशी कहते हैं, आप काशी को क्योटो करने चले थे, क्योटो बना नहीं पाए, काशी आपने रहने नहीं दिया, मंदिरें आपने तोड़ दी, वहां जो पुरानी चीजें थी उनको आपने क्योटो के नाम पर बर्बाद किया। अरे सुन लीजिए, हम बीच में नहीं बोलते, आप सुन लीजिए एक। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि सरकार, सुनील जी, क्या इन्हीं मुद्दों को लेकर के आई थी? नहीं, मैं कह रहा हूं सरकार क्या इन्हीं मुद्दों को लेकर के, अरे मेरी बात सुन लीजिए, समय एकदम खत्म हो रहा है। नरेंद्र जी, क्या आप भी चाहेंगे कि सरकार को नाम बदलना है तो बदले, इस पर इस मामले को लटकाए नहीं, इस पर राजनीति ना हो? बिल्कुल चाहेंगे नाम और उसकी एक संवैधानिक प्रक्रिया हो। जो नहीं, जैसे आदरणीय साजन ने कहा है कि आप कैबिनेट में ले आइए नाम बदल, जब कोई विरोध नहीं कर रहा है नाम बदल, दिक्कत क्या हो रही है? हम लोग तो कई सालों से मांग कर रहे हैं इस बात विषय में, और आज भी कह रहे हैं कि भाई हमारा कुंभ शुरू होने से पहले इलाहाबाद का नाम काट करके प्रयाग रखा जाए, जो हमारा मूल नाम है, और वो होना चाहिए। धन्यवाद। ये बड़ी बात निकल के यहां पर आ रही है कि नाम बदलने से किसी को ऐतराज नहीं है, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। तो फिर नाम बदलने में देरी होने का मकसद क्या है? क्या सियासी एजेंडा बनाना, सियासी फायदा उठाने की कोशिश करना? अगर ऐसा नहीं है तो बात उठी है, सरकार सहमत है, विपक्ष का सपोर्ट है, नाम बदल दिया जाए एक छोटे से फैसले में। इसको लटका करके क्या राजनीति करने की कोशिश अगर है तो उससे बचने की जरूरत होगी। सरकार को काम की जरूरत है यूपी को। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए।